अब ये जो हमारी तीन प्राइमरी कॉस्ट है, इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इनके फॉर्मूले क्या? देखो परचेज कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, जितने यूनिट्स मंगाए जिसको हम नॉर्मली एनुअल डिमांड कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से, जो परचेज प्राइस है, तो जो आपकी एनुअल डिमांड या जितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करे मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट, इससे आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अब आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा, तो जितने ऑर्डर प्लेस करोगे उतना खर्चा लगेगा, तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम कहते हैं सीओ, शॉर्ट में कहते हैं सीओ। अब बात आती है नंबर ऑफ ऑर्डर कहां से आएंगे? एक सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर तुम्हें साल भर में 20,000 यूनिट चाहिए और एक बार में तुम 5,000 मंगा देते, तो 20 डिवाइड बाय 5, 4 ऑर्डर हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? जो आपकी एनुअल डिमांड है डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना ऑर्डर करते हो उससे अपन डिवाइड करेंगे एनुअल डिमांड को, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे सीओ से, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर आती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? इन्वेंट्री को अपने पास रखने का खर्चा। तो यहाँ हम कहते हैं आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, इसको अपन सीएच कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सर ये एवरेज इन्वेंट्री कहां से आएगी, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। एवरेज इन्वेंट्री जनरली तो हम कहते हैं जो आपने ऑर्डर क्वांटिटी करी है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उससे आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। बट अगर बफर स्टॉक दे रखा है तो बफर स्टॉक को सीधा ऐड करना है, उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। तो फॉर्मूला टेक्निकली याद पूरा करना, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री बन जाती है। और इन तीनों को अगर ऐड करोगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं।